हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें भरोसा होता है कि कानून हमें न्याय दिलाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक ऑन ड्यूटी अफसर अपने ही दफ्तर से गायब हो जाते हैं तो फिर कानून के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। विश्वास डगमगाता है कि अगर कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम और आप किसके द्वारे पर जाकर अपना माथा पटकेंगे। आज की स्टोरी, आज की घटना जो सच्ची घटना है, जहां पर एक पत्नी का ऐसा रूप देखने को मिला। इस कहानी में, इस घटना में लव जिहाद भी देखने को मिलता है और कैसे एक महिला किस हद तक गिर सकती है ये सब कुछ जानने को मिलता है। और कैसे एक सरकारी अफसर जो एक अलग रुतबा रखता है उसके बारे में भी, सरकारी अधिकारी होते हुए भी क्यों पुलिस 7 सालों तक पता नहीं लगा पाई कि एक कानूनी अधिकारी कहां पर गायब हो गया, आसमान निगल गया या जमीन फट गई, उसमें वो समा गया। कहां गया एक अधिकारी? जब वो सबके सामने आता है तो मीडिया कर्मियों के भी आंखें फिर जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज की घटना जो बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है, आपको बताने पर मजबूर करेगी कि जिन्हें आप अपना खास समझते हैं, क्या पता वो पीठ पीछे आपकी ही मृत्यु की साजिश रच रहे हों, आपको ही यहाँ से दूर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हों। जानिए इस पूरी घटना को, जानकर हैरानी होगी। इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ इंदौर चलना होगा। दोस्तों, इंदौर में एक हरि नारायण IPS अधिकारी होते हैं। इंदौर जिसे मिनी मुंबई भी बोला जाता है, इंदौर में ये कार्यरत पर थे। फिर इनकी बदली होती है यहाँ पर खंडवा में 2010 में इनकी बदली होती है। बदली होने के पास ये IPS ऑफिसर खंडवा यानी 130 किलोमीटर दूर जब इस शहर खंडवा में आते हैं और यहाँ पर ये अपनी नौकरी करते हैं, यानी अपना काम करते हैं, तो दफ्तर में जब ये बैठे हुए होते हैं तो इनके सामने एक फाइल आती है। फाइल जो शायद इनके यानी इनके हस्ताक्षर लेने के लिए वो फाइल आई थी, क्योंकि जो फाइल इनके सामने पड़ी थी उस फाइल में इनको अपने साइन करने थे और ये केस बंद होने वाला था। क्यों बंद होने वाला था? क्योंकि आमतौर पर अगर कोई केस 7 साल तक नहीं सुलझता है तो उसे बंद कर दिया जाता है और उस फाइल को कहीं ना कहीं धूल और भी ज़्यादा गहरा जाती है और वो फाइलों के बीच में दबने लगता है। अब यहाँ पर जो IPS अधिकारी हरि नारायण होते हैं, अब उस पर साइन ही करने वाले थे, लेकिन तभी उस केस को पढ़ने लगते हैं कि भाई क्या केस है। जब इन्होंने उस पूरे केस को पढ़ा तो ये हैरान हो जाते हैं। ये पहली नज़र में तो साइन करने वाले थे, लेकिन जब इस केस की गुत्थी को या इस केस को पढ़ते हैं तो इन्हें थोड़ा सा दुख होता है, तकलीफ होती है कि भाई एक सरकारी अधिकारी जो इस तरह से गायब हो गया। दरअसल ये जो फाइल थी ये प्रसन्न कुमार मिश्रा की थी, जो SDO की यानी पोस्ट पर थे, और वो आज से 7 साल पहले अपने दफ्तर यानी अपने ऑफिस से जहां पर वो बैठे थे ऑन ड्यूटी गायब हो जाते हैं, जिनके इस केस को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए 10 टीम जांच कर चुकी थी, लेकिन किसी को भी कोई सुराग नहीं मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सरकारी अधिकारी अपने ही दफ्तर से गायब कैसे हो सकता है? ये बात हरि नारायण जी को थोड़ी सी गलत लगी। उन्हें लगा कि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश एक बार मैं भी आजमा सकता हूँ। 7 साल तो हो ही चुके हैं, 3 महीने इस केस को बंद होने में है, जरा देखते हैं इसमें क्या खूबी है। दोस्तों, यहाँ पर हरि नारायण IPS अधिकारी ने करीबन इस केस पर 4 दिन तक रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद पता चला कि 9 लोग ऐसे हैं जो शक के दायरे में आते हैं, लेकिन जब पता चलता है तो सबने इससे कई बार इन 9 लोगों से पूछताछ कर ली थी। हालांकि इस केस में देखने को कुछ नहीं था, क्योंकि पुलिस जहां से जांच करती और वहीं पर आकर रुक जाती। बड़ी ही दुविधा की बात थी। यहाँ पर अब दूसरी बात जो थी कि इस केस की कंप्लेंट दर्ज किसने कराई थी, यानी जो SDO प्रसन्न कुमार मिश्रा थे, उन्हें यानी उनकी रिपोर्ट दर्ज किसने कराई, तो उनकी पत्नी रेखा मिश्रा ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और यहाँ पर जो प्रसन्न कुमार मिश्रा थे, उनके भाई अनुराग जो छोटा भाई है, वो थोड़ा सा शक जताता है बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन उनकी बातों
को दबा दिया गया था। दूसरी तरफ 7 साल से ये केस मीडिया में भी चर्चित बना हुआ था कि एक अधिकारी गायब हो गया और उसका पुलिस अब तक भी कोई पता नहीं लगा पाई। दोस्तों, अब यहाँ पर हरि नारायण आखिरी कोशिश करना चाहते हैं और दोबारा से इस केस में तहकीकात करते हैं। केवल उन्होंने छोटी सी पहल करी थी। देखिए, छोटी सी पहल जब होती है तो इसके बाद वो फाइल हर रोज चेक किया करते थे। यहाँ पर जो एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा हैं, इनकी फाइल को वो हर रोज देखा करते थे। तो इस फाइल में उनको एक सुराग मिलता है। आप यकीन नहीं मानोगे, सुराग क्या मिलता है कि इस फाइल में उनकी जो पत्नी है, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उनकी पत्नी यहाँ से जाकर दूर रहने लगी है और वो यहाँ पर जो एसडीओ साहब हैं उनके ड्राइवर के साथ रहती है। हालांकि साथ ही रहती है, एसडीओ साहब के एक ड्राइवर होते हैं और उनके साथ वो ऐसे रहती है जैसे पति पत्नी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। कुछ सूत्रों से या कुछ ऐसी चीज़ों से मालूम होता है कि गुपचुप से उन लोगों ने शादी भी कर ली है। अब यहाँ पर हरि नारायण होते हैं आईपीएस अधिकारी, उन्हें ये बात खटक जाती है। क्यों खटक जाती है कि भाई देखो, पति यानी गुम हो गया है, पति का कोई मालूम ही नहीं है। उसी पति के ड्राइवर के साथ कोई पति पत्नी वाले रिश्ते कैसे कायम कर सकता है, जबकि पति का अभी कुछ पता नहीं लगा है। यहाँ पर हरि नारायण होते हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पर इसी पत्नी से वो पूछताछ करना चाहते हैं और उस ड्राइवर से पूछताछ करना चाहते हैं, उनका पता निकालते हैं। और दोस्तों, ये फाइल क्यों आई थी? इस फाइल पर जब आईपीएस अधिकारी अपने साइन कर देते, उसके बाद यहाँ पर जो रेखा है, रेखा मिश्रा को उसके पति की तनख्वाह मिलने लगती, क्योंकि वो मृत घोषित हो जाते या वो गुमशुदगी में रहते तो पत्नी को पूरे हक मिलते। ये सब कुछ इसके बाद होता। लेकिन यहाँ पर जब रेखा को बुलाया जाता है तो उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो रेखा को गुमराह करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये खबर मीडिया की तरफ भी, यानी रेखा उनको गुमराह करती है, ये खबर मीडिया की तरफ भी पहुँचती है। अब यहाँ पर रेखा और एसडीओ के यहाँ पर 3 बच्चे थे, जिनमें यानी एक लड़का और 2 लड़कियां थीं। लड़का जब यहाँ पर जो एसडीओ साहब प्रसन्न कुमार मिश्रा गायब होते हैं तो लड़का महज करीबन 2 साल का था, तो आज वो लड़का 9 साल का है और उसे भी उसी की माँ के साथ उठाया जाता है। यानी जब पूछताछ की जाती है आईपीएस अधिकारी के जरिए, कहा जाता है तो उस 9 साल के बेटे को बिठाया जाता है। तो वो बेटा डरा सहमा खड़ा हुआ था। रेखा मिश्रा बार बार पुलिस कर्मियों को या अधिकारियों को गुमराह कर रही थी, बार बार कह रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनकी बातों पर यकीन भी हो रहा था। दूसरी तरफ जो मीडिया होती है इस केस पर कह रही थी कि उस अबला नारी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर हरि नारायण आईपीएस अधिकारी की नज़र उस 9 साल के बेटे पर पड़ती है, जो बेटा एसडीओ साहब का था। यहाँ पर इस बेटे पर जब नज़र पड़ती है तो इस बेटे को जो एसडीओ साहब का जो बेटा होता है, आईपीएस अधिकारी इनको अपने पास बिठाते हैं, प्यार से बिठाते हैं और इनको इनकी माँ से दूर ले जाते हैं। इनसे करीबन सुबह से शाम तक इनके साथ अपना वक्त बिताते हैं और इस बच्चे का विश्वास जीतते हैं। जब बच्चे का विश्वास जीतते हैं तो इस बच्चे से पूछताछ की जाती है कि बेटा, तुम घर में कैसे रहते हो, तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे रखती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तभी ये लड़का डरा हुआ कहता है कि साहब, आप तो पुलिस वाले हैं, आप मुझे एक चीज़ का न्याय दिला सकते हैं। हमारे घर में एक अंकल हैं, जिन्हें मैं अंकल कहता हूँ, वो मुझसे बार बार ये कहते हैं कि फालतू बकवास मत करना, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम करूँगा जो तुम्हारे बाप का किया है। मेरे बाप कहाँ पर हैं, मेरे पिता कहाँ पर हैं? मैंने उनकी फ़ोटो देखी है, लेकिन मैंने कभी अपने पिता को देखा नहीं है या उसे याद नहीं है। महज 2 साल की उम्र होती है। यहीं से जो हरि नारायण होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो और भी जब पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर जो एसडीओ साहब का ड्राइवर था, यानी प्रसन्न कुमार मिश्रा का जो ड्राइवर था, उसका नाम था यहाँ पर सईद साहब अली। यहाँ पर सईद साहब अली नाम उस ड्राइवर का होता है। उस ड्राइवर जो अब भी इसकी माँ के साथ रह रहा था,
किस पर्पस से रह रहा था ये किसी को मालूम नहीं था। दोस्तों यहाँ पर रेखा को अकेले में आईपीएस अधिकारी बुलाते और कहते हैं कि रेखा, तुम्हारी पोल तुम्हारे बेटे ने खोल दी है, तुम्हारा पूरा सच तुम्हारे बेटे को पता है। यहाँ पर आईपीएस अधिकारी एक टांका डाल रहे थे, जिस तरह से शिकार में मछली को फंसाया जाता है, शायद यहाँ पर भी वही उम्मीद होती है। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात रेखा के सामने आती है तो रेखा कांपने लगती है और शायद उसे लगता है कि मेरा भांडा फूट चुका है। जो अब तक बेचारी थी, मीडिया के सामने बेचारी थी, मीडिया जिसकी तरफदारी कर रहा था या जिसके साथ खड़ा हुआ था, अब वो महिला ऐसे राज खोलने वाली थी जिन राजों को सुनकर रूह कांप जाए, दिल घबरा जाए। यहाँ पर अब वो अपनी बातें बताती है। चलिए, हमने शुरुआत में लव जिहाद का जिक्र आप लोगों से किया था। यहाँ पर जो रेखा मिश्रा होती हैं, रेखा मिश्रा जो शादीशुदा महिला थी, जिनके पति जो एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा होते हैं, इनका ड्राइवर जो होता है सईद साहब अली होता है। सईद साहब अली नाम तो बड़ा बेहतरीन है। ये ड्राइवर आमतौर पर एसडीओ साहब के परिवार को भी घुमाया करता था और एसडीओ साहब को भी ले जाना और लाने का इनका काम होता है, हर चीज़ से वाकिफ होता है। जब इसके घर आना जाना पड़ता है तो यहाँ पर जो रेखा होती है, रेखा के नैना इस यहाँ पर जो साहब अली हैं यानी शाह अली हैं, इनसे नैना लड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से इश्क फरमाने लगते हैं। यानी जो सैयद शाह अली है ये रेखा मिश्रा से प्रेम करने लगता है और दोनों के बीच में प्रेम इतना उत्पन्न हो जाता है कि आपको क्या कहूँ कि जब तक पति था सामने तभी इन दोनों ने अपनी एक बेटी कर ली थी। यानी रिश्ते इतने बेहतरीन इनके चल रहे थे। अब रेखा के मन में एक बात आती है दोस्तों, यहाँ पर ये जीते जी जो एसडीओ साहब होते हैं वो अक्सर आमतौर पर ड्यूटी के काम से हमेशा बाहर रहते हैं, लेकिन वो ड्राइवर अक्सर घर आता है जाता है, जो मुस्लिम ड्राइवर होता है। तो इसी बीच में इनकी चुपके से शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद रेखा ने अपना नाम रेखा मिश्रा से बदलकर शबनम नाम रख लिया था। यानी ये शबनम अली बन चुकी थी और इसने अपना नाम बदल लिया था। दोस्तों यहाँ पर अब रेखा और ये जो इसका प्रेमी है अली, ये दोनों एक दूसरे से चाहते हैं और वादा करते हैं कि अब हमें जो यहाँ पर एसडीओ साहब है वो बिल्कुल भी हमें अपने बीच में बर्दाश्त नहीं है और दोनों उसको मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सईद शाह अली जो होता है अपने भाई यानी कयामत अली के साथ मिलकर अब इसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज की जांच होती है। तारीख होती है वो 15 जुलाई 2003 को, जबकि यहाँ पर प्रसन्न कुमार मिश्रा अपने ऑफिस में ऑन ड्यूटी होते हैं। ये ड्राइवर था, इसका आना जाना बिल्कुल फ्री था, कोई रोक टोक नहीं थी। ये उसके ऑफिस में जाते हैं और यहाँ पर कयामत अली यानी इसका भाई सैयद शाह अली का भाई भी होता है। और दोस्तों ये दोनों जाकर वहाँ पर पीछे ये सैयद अली खड़ा हो जाता है और उसके गले में रस्सी डालता है। जो भाई होता है कयामत अली, वो पैर को खींचकर कुर्सी से नीचे गिराता है और वो उस रस्सी को खींचता ही चला जाता है। यहाँ पर एसडीओ साहब थोड़ी देर तड़पते हैं और उसके बाद उनके प्राण निकल जाते हैं। दूसरी बात सुनिए, यहाँ पर फिर इसको ये एक स्कूटर पर बैठाते हैं। स्कूटर पर बैठाकर कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं, दोनों जने उसको इस तरह से बैठाते हैं कि जैसे यहाँ पर प्रसन्न कुमार मिश्रा जैसे जीवित हों, उसको स्कूटर पर बैठाकर अपने बीच में और उसे लेकर चलते ही रहते हैं और तलाश करते हैं कि इसका जो मृत शरीर है इसको कहाँ पर ठिकाने लगाया जाए। दोस्तों यहाँ पर होशंगाबाद के हाईवे पर जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर काम निर्माण चल रहा था। वहां पर 18 फीट के हाईवे पर गड्ढे खोदे जा रहे थे, यानी खंबे बनाए जा रहे थे। एक हाईवे पर निर्माण चल रहा था। अब यहाँ पर इनका दिमाग काम करता है और ये दोनों भाई मिलकर यहाँ पर प्रसन्न कुमार मिश्रा को उस गड्ढे में डालकर और मिट्टी के अंदर दाब देते हैं। दोस्तों इसके बाद रेखा और भी सामने बातें रखती है, कहती कि उसके बाद ये थोड़े दिन गायब रहते हैं और यहाँ पर मैं दूसरे दिन पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराती हूँ। उसके बाद पुलिस सब कुछ तलाश लेती है। दोस्तों जो वो 18 फीट के गड्ढे थे जहाँ पर निर्माण चल रहा था, काम चल रहा था हाईवे का, वहाँ पर उन गड्ढों पर मसाला और
कंक्रीट डाल दी जाती है और एक पुल का निर्माण हो जाता है और ये बात 7 साल तक दफन रहती है उस पिलर में। यानी जो एसडीओ साहब थे उसको पिलर में दफन करवा दिया था एक पत्नी ने, जो पहले शादी यानी निकाह करती है, निकाह के तहत वो एक बेटी करती है जो दूसरे पति के होते हुए, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों से उसका पेट नहीं भरता तो वो उस प्रेम की खातिर अपने पति को रास्ते से हटाती है। इसके बाद 7वीं साल चल रही थी, इन दोनों ने अपनी शादी को गुपचुप रखा, क्योंकि अगर शादी सबके सामने आई, महकमे के सामने आई, तो इनको तनख्वाह नहीं मिलती, सरकारी सेवाएं नहीं मिलती, यानी ये शादी को समाज से छुपा कर रख रहे थे। लेकिन एक 9 साल के बच्चे ने इस केस को यानी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर कोर्ट के सामने तो सबूत पेश करने पड़ते हैं। यहाँ पर जब दोनों भाई इस गुनाह को कबूल करते हैं, यानी सैयद साहब अली और कयामत अली जब दोनों इस गुनाह को कबूल करते हैं, तो भाई अब उस यानी जो भी शरीर है उसको ढूंढना था। तो यहाँ पर जब लेकर जाते हैं तो जिस हाईवे की ये बात कर रहे थे, इस वक्त उस हाईवे की काया ही पलट चुकी थी। निर्माण इतना आगे बढ़ चुका था कि अब कैसे पता लगाएं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी देर तक ये दोनों भाई गुमराह करते हैं पुलिस वालों को, लेकिन जब यहाँ पर हरि नारायण आईपीएस अधिकारी कड़ा एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर उस पिलर को ये बताते हैं। अब यहाँ पर 18 फीट उसको गड्ढा खोदना था, पूरी मशीन साथ लेकर जाते हैं, उस गड्ढे को खोदा जाता है। अब 18 फुट नीचे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस वालों का हलक सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया आई हुई थी और जो रेखा को बेचारी और लाचार उस ड्राइवर को बहुत ही बेचारा बता रही थी। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पर पुलिस वालों की किरकिरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आईपीएस अधिकारी एक और फैसला लेते हैं और करीबन 3 फीट नीचे और गड्ढे को खोदा जाता है। जब उस गड्ढे को 3 फीट नीचे और खोदा जाता है तो वहाँ पर एक कंकाल मिलता है। जब वो कंकाल मिलता है तो उस कंकाल को निकाला जाता है जो मीडिया के सामने होता है। दोस्तों उस कंकाल को निकालकर जब उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो सच में ही वो एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा थे, जिसकी पत्नी ने प्यार की खातिर उसे भेंट चढ़ा दिया था। वो भी ऐसा प्यार जो प्यार में क्या आपसे कहूँ, एक ड्राइवर से कैसे एक इतने बड़े अधिकारी की पत्नी प्रेम कर सकती है। दोस्तों क्या सच में ही अगर प्रेम करना है तो शादी रचानी ज़रूरी थी? एक पति को धोखा देकर आप ऐसे इन चीज़ों को करने के लिए दूसरे रास्ते हैं। अपने अपने पति को आप डिवोर्स दे दीजिए, तलाक दे दीजिए, उनसे अलग हो जाइए। नहीं, यहाँ पर कानूनी सुविधाएं भी तो चाहिए। अब पति जब रास्ते से हटेगा तो भाई जिस ड्राइवर से प्रेम किया है उसके पेट भरने के लिए भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सामान चाहिए, पैसा तो जिंदगी को जीने के लिए चाहिए। अब वो ड्राइवर क्या क्या करेगा, बच्चों को पालेगा या क्या करेगा? कितनी सातिर औरत है। दोस्तों यहाँ पर 2013 में जो कोर्ट होता है इस पर सजा सुनाता है। इन तीनों लोगों को यानी उम्र कैद की सजा सुनाता है। लेकिन अब इनकी जानकारी सुनिए आप। अब ये हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में इन लोगों ने अपनी अर्जी लगाई है, क्योंकि ये भी चोटी तक का जोर लगाने वाले हैं। अब आप सोचिए, सब कुछ चीजें सामने होती है। अगर पुलिसकर्मी चाहे ना तो जमीन के अंदर गड़े हुए क्राइम को बाहर निकाल सकती है। दोस्तों एक पत्नी इतनी सातिर हुई, लेकिन 7 साल बाद उसका भांडा फूटा ना। एक आईपीएस अधिकारी अगर उस दिन अपना साइन कर देते तो शायद आज भी यहाँ पर एसडीओ साहब गुमशुदा रहते और यहाँ पर रेखा कुमारी जी बिल्कुल लाचार बेचारी रहती और आज उनकी शादी होकर वो एक खुशी परिवार जीते और सरकार के पैसों पर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते। ऐसे लोग बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। हमारे जो भाई शहीद होते हैं, माएँ उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती हैं। पत्नियां जो होती हैं शहीद की पूरी चीज़ों को पाने के लिए कुछ दिन तक शादी नहीं करती हैं। उसके बाद जब उनकी तनख्वाह आने लगती है तो वो महिलाएं उन माँ बाप को छोड़कर गुपचुप तरीके से शादी करती हैं और पूरा जीवन बड़े हंसी खुशी बिताती हैं। उन माँओं का क्या होगा जिन माँओं के लाल चले जाते हैं और उनके हाथ कुछ भी नहीं रहता और बुढ़ापे में कोई सहारा भी नहीं रहता। जिस तरह से रेखा ने किया ना, इस तरह से बहुत सारी फौजियों की महिलाएं यानी कोई क्राइम तो नहीं करती, लेकिन आप सोच कर देखिए, माँ ने
ने कोख में 9 माह रखा, बड़ा किया, पाल पोस कर सेवा की उसकी। उसके बाद जब वो शहीद हुआ तो पूरा क्रेडिट एक पत्नी ले जाती है। और वो पत्नी वहीं पर नहीं थमती है, वहां पर भी नहीं थमती है। कुछ दिन रहने के बाद गुपचुप तरीके से शादी करती है या किसी रिश्ते में रहती है। गुनाह यानी बुरा किसका हुआ? बुरा उस माँ का हुआ जिसने अपने लाल को बड़ा किया और देश के लिए, इस देश के लिए वो अपने लाल को सीने से ढंग से लगा भी नहीं पाई। दोस्तों, इस घटना पर आपका क्या कहना है? ऐसी दोगली पत्नी के ऊपर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? राय लिखकर जरूर भेजना। बड़ी खतरनाक महिला थी जिसने ये सब कुछ कर दिया। आप सोचिए, उस व्यक्ति को जो ड्राइविंग का काम कर रहा था, वो यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी की पत्नी से ही प्रेम कर बैठता है। आप सोच समझकर अपने यानी जो काम करने वाले हैं उन्हें घर में एंट्री देना, क्योंकि ये बातें बहुत ही सामने आती हैं और बहुत दुख देती हैं। जो भी आपकी राय है, राय लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।